Hello students, today's topic is dynamics of mind. Okay, so dynamic of mind ये टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड का. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड है जिसका कि दो टॉपिक है, टोपोग्राफी ऑफ माइंड एंड डायनेमिक्स ऑफ माइंड. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू डायनेमिक्स ऑफ माइंड. ठीक है, तो जो डायनेमिक ऑफ माइंड है वो स्ट्रक्चर दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने. ओके, सिगमंड फ्रॉइड साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने ये डायनेमिक ऑफ माइंड है उसको क्लिनिकली ये कैसे काम करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको बताया था. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो डायनेमिक ऑफ माइंड है वो क्या है, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था ये वर्ड. इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया वॉज द ह्यूमन साइकी, माइंड, पर्सनैलिटी एंड मोर देन वन एस्पेक्ट. ओके, तो जो फ्रॉइड है वो उन्होंने इस आइडिया को दिया था जिसका कि मतलब होता है माइंड है उसकी माइंड की पर्सनालिटी को रीड करना. ठीक है, उसको समझना, तो इसका ये मतलब है. नेक्स्ट इज फ्रॉइड सॉ द साइकी स्ट्रक्चर इनटू 3 पार्ट्स. ओके, तो जो फ्रॉइड है उन्होंने क्या किया है, जो साइकी है उसको 3 पार्ट्स में स्ट्रक्चर किया है, डिवाइड किया है. ओके, तो फर्स्ट इज ईद, सेकेंड इज़ ईगो एंड थर्ड इज़ सुपर ईगो. ओके, तो ये क्या है, ये टोटल 3 स्टेजेस है हमारे माइंड का. ओके, तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. तो फर्स्ट क्या है, ईद है. ओके, तो ईद क्या है, ईद इज़ अ प्रिमिटिव एंड इंस्टिंक्टिव कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी. ओके, तो ईद क्या है, प्रिमिटिव है. प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, जो सबसे पहला स्टेट ऑफ माइंड होता है ना. फॉर एग्जांपल हमारे बर्थ टाइम को लेकर के जैसे हमारे ब्रेन टेंडेंसी होती है, किसी समझने की जो शक्ति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव बोलते हैं. ठीक है, तो ये कैसे हमारी प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स होती है पर्सनालिटी की. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द इनहेरिटेड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी. ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे जितने भी इनहेरिटेड कंपोनेंट्स है, यानी कि बायोलॉजिकली हमें जो भी हमारे माता पिता से मिला है, हमारे फोर फादर से मिला है पर्सनैलिटी का, वो सब कुछ की झलक इसमें देखने को मिलती है. ठीक है, एंड डेथ इन इंस्टिंक्ट्स. ओके, तो हमें इसमें क्या होगा, लाइफ इंस्टिंक्ट्स देखने को मिलेगा और साथ ही साथ डेथ इंस्टिंक्ट्स भी देखने को मिलता है. ओके, नेक्स्ट इज ईद क्या है, ईद इज़ द इम्पल्सिव एंड अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ आवर साइकी. ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पढ़ रहे हैं हम, डायनेमिक्स ऑफ माइंड, उसमें जो ईद है वो क्या है, इम्पल्सिव एंड अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड साइकी है ये. ओके, जिसमें कि बहुत जल्दी किसी को गुस्सा आ जाएगा. जैसे छोटे बेबी होते हैं उनको वो बहुत जल्दी उनको कुछ ना मिले टाइम पे तो वो रोने लग जाते हैं. ओके, दैट मीन्स वो क्या है, उनका एक इम्पल्सिव बिहेवियर है प्लस अनकॉन्शियस पार्ट होता है वो उनकी बॉडी का. ओके, एंड रिस्पॉन्ड डायरेक्टली इमीडिएटली टू द इंस्टिंक्ट. एंड इसको कोई भी चीज़ वो क्या होती है, किसी बच्चे को कोई भी चीज़ बहुत इमीडिएटली चाहिए होती है. ओके, तो ये वो है. नेक्स्ट इज द पर्सनैलिटी ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड इज़ ऑल ईद एंड ओनली लेटर इट डेवलप एंड ईगो एंड सुपर ईगो. ओके, तो जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है उनकी जो माइंड होती है वो क्या होती है, ईद पर्सनैलिटी की होती है, एंड बाद में ये ईगो एंड सुपर ईगो में कन्वर्ट होता है. ओके, द ईद डिमांड्स इमीडिएट सेटिस्फैक्शन एंड व्हेन दिस हैपन्स वी एक्सपीरियंस प्लेजर. ओके, तो जो ईद डिमांड है वो अगर किसी की पूरी हो जाती है, उसकी जो सेटिस्फैक्शन है, अगर ये इमीडिएटली उसकी ये डिमांड को पूरी कर दी जाए तो क्या होगा, उसको बहुत ज़्यादा कैसे फील होगा, हैप्पीनेस फील होगा. ठीक है, एक्सपीरियंस प्लेजर फील होगा उसको. एंड व्हेन इट इज़ डिनाइड वी एक्सपीरियंस अनप्लेजर और पेन. और अगर उस बेबी का अगर डिमांड है वो पूरा नहीं किया जाएगा तो उसको क्या होगा, अनप्लेजर फील होगा प्लस पेन फील होगा. एंड इसके ही अगेंस्ट में वो क्या होगा, उसका रोना स्टार्ट हो जाएगा. अगर बेबी थोड़ा बड़ा है, बच्चा थोड़ा बड़ा है, तो उसका कुछ और चीज़ें हमें देखने को मिलेगा. ठीक है, जैसे कि कुछ चीज़ किसी के बच्चे की आदत हो जाती है किसी चीज़ को उठा के फेंकना, रोना. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, अनप्लेजर या फिर उसको पेन को बताएगी हमें. द ईद इज़ नॉट अफेक्टेड बाय रियलिटी, लॉजिक एंड एवरीडे वर्ल्ड. ओके, तो ईद का जो पर्सनालिटी है वो क्या होती है, वो अफेक्ट नहीं होती है कि रियलिटी क्या है, लॉजिक क्या है, या एवरीडे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, रूटीन में क्या चल रहा है, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. On the contrary, it is operate on the pleasure principle, which is idea that every wishful pulse should be satisfied immediately and regardless of consequences. Okay,
तो लास्ट में क्या हो रहा है, ऑन द कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी मतलब कि अगर हम लास्टली एक चीज़ अगर समरी में बोले हम, तो क्या है कि अगर कोई भी विश किसी की, आइडिया किसी की पूरी नहीं की जाएगी, उसको सेटिस्फाई नहीं किया जाएगा, ओके, तो क्या होगा, उस बेबी को वो क्या होगा, अनसेटिस्फाई हो जाएगा, ओके। तो इसके लिए ये क्या है, ये ईग पर्सनालिटी है, ओके। नेक्स्ट इज ईगो पर्सनालिटी, ओके। तो पहले हमने ईग किया, नेक्स्ट हम करेंगे ईगो। तो ईगो क्या है, ईगो इज़ अ डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी, ओके। तो ये ईगो क्या होता है, वो थोड़ा सा मैच्योर पर्सनालिटी होता है, जिसमें कि हम डिसीजंस अपना खुद का ले सकते हैं। आइडियली द ईगो वर्क्स बाय रीज़न whereas the ईग इज़ टोटली अनरिस्पॉन्सिबल, ओके। तो ईगो में क्या होता है, हम वर्क कर सकते हैं, कोई भी रीज़न को लेकर के हमारा डिसीजन हो सकता है। एंड ईग क्या होता है, इससे टोटली अपोजिट होता है, वो क्या होता है, बिल्कुल ही अनरीजनेबल होता है, ओके। द ईगो ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द रियलिटी प्रिंसिपल, वर्किंग आउट रियलिस्टिक वेज ऑफ सेटिस्फाइंग द ईद डिमांड, ठीक है। तो ईगो क्या है, ईगो तब ऑपरेट करता है, वर्क करता है, जब हमें रियलिटी क्या है, उसके प्रिंसिपल क्या क्या है वो पता होता है। एंड साथ ही साथ वो कैसे वर्क करता है, रियलिस्टिक वे में काम करता है, ठीक है। एंड रियलिस्टिक वे में करके वो अपने क्या करता है, नीड्स को सेटिस्फाई करता है। द ईड्स डिमांड्स ऑफन प्रॉमिसिंग, ठीक है। तो जो साथ ही साथ वो क्या करता है, रियलिस्टिक वे में रह कर के ईड्स का डिमांड है उसको पूरा करता है। नेक्स्ट इज और पोस्टपोनिंग सेटिस्फैक्शन टू अवॉइड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो अपना डिसीजन वो खुद लेता है, कोई भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज को वो सोसाइटी में आने नहीं देता है, ठीक है। यानी कि अपना जो भी डिसीजन लिया है उसने उसको कुछ नेगेटिविटी दिखे तो वो उसको क्या करता है, फुली अवॉइड करता है। द ईगो कंसीडर्स सोसाइटी रियलिटीज़ नॉर्म्स एटिकेट्स रूल्स इन डिसाइडिंग हाउ टू बिहेव, ओके। जो ईगो है वो क्या करता है, सोसाइटी में रहने के लिए, सोशल लाइफ जीने के लिए वो क्या करता है, रियलिटी को अपनाता है, नॉर्म्स उसको अपनाता है, एटिकेट्स क्या होता है, प्रिंसिपल्स है, ठीक है। तो उसका कुछ प्रिंसिपल्स होता है, उसका ज़िंदगी लाइफ का कुछ सिद्धांत होता है, उस पर चलता है, रूल्स को फॉलो करता है। एंड उसके साथ साथ ही इन सब को फॉलो करके वो क्या करता है, किसी भी चीज़ को लेकर के बिहेव करता है, ओके। तो ये ईगो है। नेक्स्ट इज लाइक द ईगो सीक्स प्लेजर, अवॉइड पेन, and unlike the ego is concerned with devising the realistic strategy to obtain pleasure, okay। तो क्या ये कंपेयर किया है यहाँ पे ईगो को ईद से, कि लाइक ईद के जैसे ही ईगो क्या करता है, ईगो को भी प्लेजर चाहिए होता है, खुशी चाहिए होती है, एंड वो पेन को अवॉइड करता है, ठीक है, जैसे कि ईद करता है। बट ईद क्या है, ईद में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, रियलिटी नहीं होता है, ठीक है। एंड ईगो क्या होता है, ईगो कंसर्न होता है रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी पे एंड प्लेजर पे, ओके। या उसको रियलिटी में रहना होता है, साथ साथ उसमें रहते हुए भी उसको प्लेजर चाहिए होता है। हेंस ईगो इज़ रैशनल, रियल एंड ओरिएंटेड टूवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो ईगो इसलिए क्या है, उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है, रैशनल है, रियलिस्टिक है, ओरिएंटेड टूवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको वो इमीडिएटली सॉल्व करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सुपर ईगो, ठीक है। तो थर्ड जो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड है, डायनेमिक ऑफ माइंड है, उसमें क्या है, सुपर ईगो है। तो सुपर ईगो क्या है, सुपर ईगो इनकॉर्पोरेट्स द वैल्यूज़ एंड मोरल्स ऑफ द सोसाइटी, ओके। अभी सुपर ईगो कैसे वर्क करता है, वैल्यू एंड मोरल्स पे सोसाइटी को चलाता है। एंड हैव लर्न फ्रॉम वंस पेरेंट्स एंड अदर्स, ओके। एंड लर्न कैसे करता है, ये हम दूसरों को देख करके सीखते हैं ना, जैसे हमारे पेरेंट्स को देख के, दादा दादी को सीख करके हम कुछ चीज़ें करते हैं, तो वो उसी पे चलता है, ठीक है, कुछ वैल्यूज़ और मॉरल्स पर चलता है। इट डेवलप्स अराउंड 3 to 5 years ड्यूरिंग द फैलिक स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, ओके। ये कब डेवलप होता है, 3 से 5 साल की उम्र में डेवलप होता है, जब हमारा फैलिक स्टेज पे जब हम पहुंच जाते हैं, ओके। जिसको हम क्या बोलते हैं, प्री स्कूल एज बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं फैलिक स्टेज, ओके। जो कि क्या है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है, उसका एक पार्ट है, ओके। नेक्स्ट इज सुपर ईगो। द सुपर ईगो फंक्शंस इज टू कंट्रोल द ईट्स इम्पल्स एंड स्पेशली दोज विच इज सोसाइटी फॉरबिड सच एज सेक्स एंड अग्रेशन, ओके। तो सुपर ईगो क्या करता है, फंक्शन करता है
एंड कंट्रोल करता है ईद को। ओके, जैसे तो ईद क्या है, ईद एकदम इरेशनल है, उसका कुछ डिसीजन खुद का नहीं होता है, रियलिटी में नहीं जीता है, तो क्या करता है सुपर ईगो इसको अवॉइड करता है। ओके, एंड किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए उसको अग्रेशन या सेक्स का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, उसका मेन पार्ट होता है। इट ऑल्सो हैज़ फंक्शन ऑफ प्रिसवाइडिंग ईगो टू टर्न द सोसाइटी moralistic and goals rather than simply realistic ones to strive for perfection। ओके, तो जो सुपर ईगो है वो क्या करता है, वो अपने मॉरल वैल्यूज़ को साथ में लेके चलता है अपने गोल को पूरा करने के लिए। प्लस ये सिंपली क्या है, एक रियलिस्टिक चीज़ है। ओके, जो इसको कि क्या चाहिए होता है, परफेक्शन चाहिए होता है। ठीक है, जैसे कि कोई काम करते करते हम किसी चीज़ में एकदम परफेक्ट हो जाते हैं ना, वैसे ही सुपर ईगो का फंक्शन उसके माइंडसेट को लेकर के बिल्कुल परफेक्शन को लेकर के होता है। ओके, नेक्स्ट इज सो नेक्स्ट इज ये क्या है, ये ईगो बैलेंसिंग ईद एंड सुपर ईगो। ठीक है, तो ये क्या है, एक मॉडल है ईद, ईगो एंड सुपर ईगो का। ओके, सो हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले ईद पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ईद है वो क्या होता है, बेसिक नीड्स होता है या विशेस होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनकी नीड्स एंड विशेस होती है, उसकी तरह ही ईद होता है। ठीक है, एंड ये बीच वाला है उसको क्या बोलेंगे हम, ईगो है। ठीक है, ये ईगो है, एंड लास्ट में ये सुपर ईगो है। ठीक है, तो ईगो क्या है, ये बैलेंस कर रहा है ईद एंड सुपर ईगो के मोरल्स को। ओके, सो सुपर ईगो क्या है, मोरल एंड वैल्यूज़ है, वो ज़्यादा मोरल वैल्यूज़ है इन सबको फॉलो करता है। ओके, तो ईगो के बीच में क्या होता है, ईगो, ईद और सुपर ईगो है, इन सब के बीच में क्या होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट होता है हमेशा। ओके, कि अगर ईगो है तो वो बोलता है कि ईद ज़्यादा सूटेबल है या सुपर ईगो ज़्यादा सूटेबल है। ओके, तो ये क्या होता है, बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट होता है। ओके, तो ईद क्या है, ईद बेसिकली क्या है, एक स्टिमुलस है। ओके, स्टिमुलस क्या बोलेंगे हम, जो कि हमें कुछ करने की, कुछ छोटा मोटा काम है। ओके, जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं, किसके वजह से, अगर हमें कुछ साउंड मिल रहा है, किस चीज़ की स्मेल मिल रही है, ठीक है, कोई आवाज़ आ रही है, तो उसको देख के समझ करके हम क्या करते हैं, एक्शंस लेते हैं, हमारा विशेस है, नीड्स है, वो जागता है। ओके, तो ये क्या है, इसीलिए ईद क्या है, इसका जो बिहेवियर है वो क्या है, स्टिमुलस है। ओके, नेक्स्ट क्या है, मॉरल रूल्स है। मॉरल रूल्स में क्या है, सुपर ईगो। तो सुपर ईगो क्या है, एक आइडियल एंड मोरल कॉन्सेप्ट है। ओके, ये ईगो और ईद के तरह सिर्फ रियलिस्टिक और सिर्फ नीड्स पे नहीं चलता है, इसमें इसका क्या करता है, ये पूरे सिद्धांत को यूज़ करता है। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, फ्रेंड है, स्कूल ग्रुप्स है, तो ये सब क्या है, सुपर ईगो में आते हैं। ओके, दैट मीन्स वो जो भी काम करता है उसके पीछे रीज़न होता है, रैशनल होता है कि क्यों कर रहा है, प्लस उसको काम करने का, उसके काम करने का एक तरीका होता है। ओके, तो ये क्या है, मॉडल है ईगो बैलेंसिंग ईद एंड सुपर ईगो। ओके, थैंक यू।